राजगृह नगर में राजा श्रेणिक राज्य करता था। उसकी रानी का नाम चेलना था। एक बार भगवान महावीर राजगृह पधारे। महारानी चेलना भगवान के दर्शनार्थ गई। माघ का महीना था। बहुत जोरों की सर्दी पड़ती थी। वहां से लौटते हुए वैकालिक वेला हो गई। चेलना ने मार्ग में अवस्थित एक श्रमण को देखा। वह बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। उसने कठोर प्रतिमा स्वीकार कर ली थी। रानी के मन में कंपन हुआ। मार्ग में उसी श्रमण का ध्यान करती हुई वह अपने महलों में आ पहुंची। रात्रि का समय। रानी महल में आकर सो गई। संयोगवश रानी का हाथ पलंग के नीचे लटक गया। ठंड ज्यादा थी, हाथ अकड़ गया। असह्य वेदना होने से रानी जाग उठी। उसने एक अंगीठी मंगवाई और अपना हाथ उस पर तपाया। हाथ में तनाव से सारा शरीर ठिठुर गया था। आंच से उसमें कुछ चेतना आई। सहसा उसे खुले आकाश में वृक्ष के नीचे बैठे तपस्वी साधु की याद आ गई। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा, वह तपस्वी अब क्या करेगा। राजा श्रेणिक ने यह बात सुनी। उसे रानी के चरित्र पर संदेह हुआ। उसने सोचा, हो न हो अवश्य कोई बात है। रानी ने किसी पर पुरुष को संकेत स्थान पर पहुंचने का वचन दिया है। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अभय कुमार को बुलाकर कहा, जाओ शीघ्र ही सारे अंतपुर को जला डालो। अभय कुमार आज्ञा सुनकर अवाक रह गया। तत्पश्चात राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समवसरण में पहुंचा। प्रवचन चालू था। धर्म देशना पूरी हो जाने पर श्रेणिक ने भगवान से पूछा, भगवान चेलना पतिव्रता है या नहीं। भगवान ने कहा, राजन वह पतिव्रता है। भगवान का उत्तर सुनते ही वह व्याकुल हो उठा। भगवान के वचनों पर उसे पूर्ण श्रद्धा थी। उसने सोचा कि अभय कुमार ने कहीं सारा अंतपुर भस्म तो नहीं कर डाला। वह आकुल व्याकुल हो शीघ्रता से अपने महलों में लौट आया। श्रेणिक ने अभय कुमार को बुलाकर कहा, क्या तुमने अंतपुर में आग लगा दी। अभय कुमार ने कहा, हाँ महाराज, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार ही किया है। श्रेणिक का पारा चढ़ गया। उसने अति रोष में कहा, शर्म नहीं आती, तुम भी उसी में क्यों न जल मरे। अभय कुमार ने कहा, राजन अग्नि प्रवेश से क्या लाभ। मैं तो अब दीक्षा लेने की तैयारी कर रहा हूँ। आप निश्चिंत रहें, मैंने आपके अंतपुर को नहीं जलाया है। राजाज्ञा सिरोधार्य करने के लिए केवल एक हस्तिशाला जला दी गई थी। राजा अभय कुमार की दूरदर्शिता पर मुग्ध हो गया। अभय कुमार को वैराग्य हो चुका था। भगवान के पास दीक्षा ग्रहण कर वे आत्मलीन हो गए।